सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? 2020 के अर्थशास्त्र का अभी नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? आप जानते ही हो, और ये तो मैंने आपसे ट्रिक से भी याद करवा दिया है। तो अभी तो याद रखो इनके नाम, एक तो पॉल मिलग्रोम है और रॉबर्ट विल्सन है। तो इन्हें एक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए पुरस्कार मिला। फिर है भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बैडमिंटन जो रैकेट वगैरह होते हैं वो बनाने वाली कंपनी है, तो इन्होंने बनाया है चेतन आनंद को। ये बैडमिंटन प्लेयर ही तो हैं। फिर है एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बनी? चैतन्या वेंकटेश्वरन। फिर अगला प्रश्न है बुक से, द रिटर्न ऑफ द लास्ट सिविलाइजेशंस द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नाम की बुक को लिखा है प्रियांक टेलेंसरा ने। फिर है किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अभी सादर जापरोव बने। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक होती है और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। फिर है किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता? तो ये जीता लुइस हैमिल्टन ने, जो कि ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर है अभी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है ये। एक देखो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है जो हम 24 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है, ये भी याद रखना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या रही? माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। फिर है किस देश ने दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी रोधी ड्रिल शुरू किया? तो अभी शुरू किया जापान ने। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में एक स्मारक 100 रुपए का सिक्का जारी किया? तो विजया राजे सिंधिया के सम्मान में किया था। फिर अगला है ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति किसे चुना गया? ये चुना गया इमोमाली रहमोन को। बढ़ते हैं आगे। किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा है? इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इसके अलावा अभी रस्किन बॉन्ड ने एक और बुक लिखी थी, होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो इनसे याद आता होगा अभी आपको। अभी इनको एक अवार्ड मिला था, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो याद रखना भैया। फिर है पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बन गए भैया? एंद्रेज डूडा। कैपिटल पोलैंड की होती है वॉर्शो और करेंसी है पॉलिश ज्लोटी। अच्छा, पोलैंड से एक टेनिस प्लेयर का नाम आपको बताना है। अभी उन्होंने एक ग्रैंड स्लैम जीता था, वुमेन टेनिस प्लेयर है वो, तो उनका नाम बताओ क्या है? चलो नाम मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। ईगा स्वीटेक उनका नाम है। अब आप ये बताओ कौन सा ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता था? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना साल में, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इनमें से कौन सा इन्होंने जीता था, ये अब आप बता दो। फिर है किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो आंसर होगा 2030। फिर है रोको टोको अभियान ये शुरू किया था भी किस राज्य की सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। मतलब जैसे कि अगर सार्वजनिक स्थानों पे अगर कोई पब्लिक मास्क नहीं लगाती है तो उनको मास्क दिए जाएंगे, बदले में उनसे 20 रुपए लिए जाएंगे। और इसी तरह की एक योजना है यहाँ पे, जीवन शक्ति योजना। उसमें था कि जो महिलाएं होती हैं उनको बोला जाएगा आप घर पे मास्क बनाओ, और सरकार उन मास्क को 11 रुपए के आसपास, 11 या 12 रुपए में उनको खरीदेगी। तो ये वही मास्क होंगे जो इन सार्वजनिक स्थानों पे 20 रुपए में इनको दिए जाएंगे। फिर है विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। पाकिस्तान की हैं ये युवा कार्यकर्ता। 2014 में आपको याद होगा नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, और नोबेल प्राइज पाने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची भी यही है, 17 साल की। फिर है किसने स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर है। फिर है भारत किस देश में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना अभी? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। और पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया था? सिंगापुर से। फिर है किसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो केजंग डी थोंगडॉक ने। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म निर्माता है। फिर है किसे प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। CMD इसके गुरदीप सिंह, अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ गया था वैसे। फिर है किस संस्था ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल को शुरू किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। इसमें बच्चों को अलग अलग भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन बनाया सिखा जाएगा। बढ़ते आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी हम रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड टीवी डे? तो आंसर होगा 21 नवंबर को। अभी 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे भी हमने मनाया था। फिर है कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए हेलो एक पहल है, इनिशिएटिव है, उसको शुरू किया यूनाइटेड नेशन ने। फिर है दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें अभी लॉन्च की किसने? स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है। फिर है पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश ने। फिर है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की अभी राजस्थान की सरकार ने। इसमें दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया? तो आंसर होगा कोहिमा, जो कि नागालैंड की कैपिटल है। देखो ISO से मैंने आपको 2 प्रश्न और बताए थे। जो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, तो अभी वो पहला शहर बना था ISO सर्टिफिकेट पाने वाला फॉर FSSM सर्विसेज, मतलब फेकल स्लजेस एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा कि उड़ीसा पहला राज्य बना जनजातीय हॉस्टल्स, ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला। फिर है भारत ईट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो भारत ईट ये इंडियन फूड डिलीवरी स्टार्टअप है और इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी रवि किशन को। फिर है किस राज्य ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब। तो दिव्यांग नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए है ये योजना। फिर है हाल ही में आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही? अभी G20 जो समिट है देशों के लीडर्स का, वो 21 और 22 नवंबर को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की सऊदी अरब ने। वर्चुअली आयोजित किया गया ये, और इसकी थीम रही रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ रुपए कार्ड के दूसरे चरण को शुरू किया? तो भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग है, कैपिटल थिम्पू है और करेंसी एंगल्ट्रम है। फिर अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड ने प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो USAID, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। देखो मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष कौन है? माइकल मेबेक, और इसके CEO हैं अजय बंगा। फिर है सक्रिय रूप से गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 को शुरू किया अभी भारत सरकार ने। बढ़ते आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और ये जो इस बार शीट है आपकी, ये लोक नृत्यों वाली है। चलिए देखिए क्या है। छाऊ नृत्य आपसे पूछा जा रहा है। छाऊ नृत्य ये कहाँ का है? उड़ीसा का। फिर है कीर्तन, ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये पश्चिम बंगाल का है। भांड जो है, भांड आप जानते ही हो, पंजाब का है। और घूमर, घूमर है आपका राजस्थान का। और घूमर से 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। देखो घूमर तो राजस्थान हो गया। एक घूमर से आप मिलता जुलता बनता है घुमरा, आ की मात्रा लगा दो, घुमरा। घुमरा आपका उड़ीसा का है। और देखो ये तो घूमर है, एक होता है झूमर। झूमर जो है वो हरियाणा का है, और झूमर वैसे एक झारखंड में भी होता है, तो वो भी याद रखना। फिर है भरतनाट्यम, ये आपका है तमिलनाडु का। नौटंकी, नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का है। फिर है रासलीला, रासलीला आपका उत्तराखंड का है। और एक रासलीला आपको मणिपुर में भी देखने को मिलेगा। फिर अगला है फुगदी, फुगदी जो है वो है गोवा का। और फिर है गिरदा नृत्य, अब ध्यान से देखना, ये है गिरदा, ये तो मध्य प्रदेश का है। और गिद्दा, गिद्दा होता है वो आप जानते हो पंजाब का है ना। गिरदा और गिद्दा, अंतर याद रखना। फिर है राउत नाच, ये आपका है छत्तीसगढ़ का। तो ये आपको ध्यान रखने, और वैसे बार बार शीट रिपीट होती है तो ये आपको याद हो जाएंगे। जितना एक बार में आपसे याद हो जाए, ध्यान रह जाए, उतना याद रख लो, दिमाग पे जोर मत डालो। बढ़ते आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 20 जून को, और इसकी थीम रही थी एवरी एक्शन काउंट्स। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। और इससे एक महीने पहले होता है 22 मार्च, जो हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे के रूप में, और उसकी क्या थीम थी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये हम 25 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम रही थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अच्छा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है? ये मलेरिया दिवस के एक दिन पहले होता है, यानी कि 24 अप्रैल को।
फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये मलेरिया के एक दिन बाद होता है, यानी कि 26 अप्रैल को। इसकी क्या थीम रही थी? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो ऐसे याद रखना है आपको, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 25 को मलेरिया और 26 को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये हमने 5 अप्रैल को मनाया। अच्छा, 5 अप्रैल को इस बार पहली बार हमने एक और डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। और फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये हमने 7 अप्रैल को मनाया और इसकी थीम रही थी इस बार सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हमने 10 अप्रैल को मनाया और इसकी क्या थीम रही? एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये हमने 17 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आपको शेयर करना बनता है। और चलिए, अब हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।